पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में डॉक्टर के साथ रेप और उसकी हत्या के मामले को लेकर पूरे देश में गुस्सा है, बवाल है। लगातार ये तस्वीरें हम देख रहे हैं। अब राजनीतिक दलों से लेकर आम जनता के साथ साथ पत्रकारों ने भी ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बड़ी खबर यह है कि अब रिपब्लिक के पत्रकार अर्नब गोस्वामी ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर दी है। जी हां, अर्नब गोस्वामी ने अपने शो में ये मांग की है कि पश्चिम बंगाल से तो तस्वीरें आ रही हैं, वो हैरान कर देने वाली हैं, वो परेशान कर देने वाली हैं। तो ऐसे में अब पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने का वक्त आ गया है। ये बड़ी बात अर्नब गोस्वामी ने कही है। बंगाल के राज्यपाल राष्ट्रपति को पश्चिम बंगाल की स्थिति पर रिपोर्ट क्यों नहीं भेज रहे हैं, अपने शो में उन्होंने इस बात को लेकर भी सवाल किया है और कहा है कि दरअसल आर्टिकल 356 के तहत पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। ये अब पश्चिम बंगाल में जरूरी हो गया है। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में लगातार जो बिगड़ते हालात हैं वो देखने को मिल रहे हैं, जिस तरीके से कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है, हर रोज महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं। जो महिलाओं के खिलाफ अपराध का ग्राफ है पश्चिम बंगाल में वो बढ़ रहा है। चाहे मामला संदेश खाली का हो, चाहे मामला कूच विहार का हो, जिस तरीके से वहां पर शरिया कानून जैसे सजा दी जा रही है वैसे फैसले हो रहे हैं। इन तमाम तस्वीरों को अगर देखा जाए तो ये तस्वीरें हैरान करती हैं, ये तस्वीरें परेशान करती हैं और जिसकी जवाबदेही बनती है यानी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की, वो दरअसल जवाब नहीं दे रही है। तो अब ये वक्त आ गया है जब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री की गद्दी से हट जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक राज्य में कैसे शासन होता है। ये तमाम बातें जो हैं वो अर्नब गोस्वामी की तरफ से कही गई है। अर्नब गोस्वामी ने पश्चिम बंगाल और खासतौर पर कोलकाता के हालात पर चर्चा करते हुए ये साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से आर्जिकर मेडिकल कॉलेज में ये पूरी घटना हुई, जिस तरीके से वहां पर डॉक्टर के साथ गैंगरेप हुआ, उसकी हत्या हुई और जहां ये पूरी वारदात हुई है वहां पर जिस तरीके से तोड़फोड़ हुई है उस पर जवाबदेही तय करने के बजाय ममता बनर्जी जो वहां पर प्रोटेस्ट कर रही हैं अपनी ही सरकार को बचाने के लिए, ये जाहिर तौर पर बेहद निंदनीय है। ये जाहिर तौर पर लगता है देखकर कि किस तरीके का शासन पश्चिम बंगाल में चल रहा है। लेकिन इसी के साथ अर्नब गोस्वामी ने कई सीक्रेट्स का भी खुलासा जो है अपनी इस रिपोर्ट में किया है। उन्होंने कहा कि जहां पर राज्य सरकार के मेडिकल कॉलेज में भ्रष्टाचार और घिनौना रैकेट चल रहा है, यही वजह है कि इस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का 24 घंटे के अंदर प्रमोशन कर दिया गया। यानी जहां पर यह पूरी घटना हुई है, जहां पर इस घिनौने कृत्य को अंजाम दिया गया, जहां पर जिम्मेदारी प्रिंसिपल पर भी बनती है, अधिकारियों पर भी बनती है, जो हॉस्पिटल का जो कहीं ना कहीं देखरेख करते हैं उन पर बनती है कि आखिर किस तरीके से वहां पर एक लेडी डॉक्टर के साथ इस तरीके का घिनौना कृत्य हो जाता है और जिस बेरहमी के साथ जो है ये पूरे घटना को अंजाम दिया जाता है, जो रिपोर्ट सामने आती है, उस बीच वो प्रिंसिपल कहाँ था, उस बीच वो प्रशासन कहाँ था, ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। और आप घटना होने के बाद उस प्रिंसिपल का 24 घंटे के भीतर प्रमोशन कर देते हैं। अर्नब गोस्वामी ये कह रहे हैं कि डॉक्टर संदीप घोष को प्रमोशन करके नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया। क्या राज्य सरकार को यह डर था कि अगर उस पर कार्रवाई हो जाती तो उसे अगर नौकरी से राज्य सरकार निकाल भी देती दबाव में, तो वो दरअसल टीएमसी सरकार के काले कारनामों का खुलासा कर देते? ये वो सवाल है जो लगातार पूछा जा रहा है, क्योंकि आपको याद होगा कि हमने आपको कल एक खबर बताई थी जिसपे ये बताया था कि टीएमसी के एक प्रवक्ता ने इस बात
को लेकर खुलासा किया था कि वहां पर किस तरीके का भ्रष्टाचार हो रहा है, वहां पर किस तरीके से चीजें चल रही हैं। जो राज्य सरकार के मेडिकल कॉलेज हैं, जो हॉस्पिटल हैं पश्चिम बंगाल में, और जब उन्होंने ये सवाल अधिकारियों से किया तो उन्हें जो है प्रवक्ता के पद से हटा दिया गया। अब यहां पर प्रिंसिपल की जवाबदेही बनती है इस पूरे केस में, लेकिन उसका डिमोशन करने के बजाय उसका प्रमोशन कर दिया जाता है 24 घंटे के भीतर। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद तो सवाल उठेंगे कि आखिर ममता बनर्जी क्या छिपाने की कोशिश कर रही हैं। आखिर क्या टीएमसी का कोई लीडर या फिर ममता बनर्जी का कोई करीबी इस पूरे मामले में लिप्त है, या सीबीआई जो इंक्वायरी कर रही है उसमें कोई बड़ा खुलासा होने वाला है। ये तमाम सवाल हैं जो कहीं ना कहीं लगातार उठ रहे हैं। लेकिन अब पत्रकार अर्नब गोस्वामी भी ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि वक्त आ गया है, अब पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना ही चाहिए। जिस तरीके की खुलेआम तानाशाही, जिस तरीके की खुलेआम गुंडागर्दी पश्चिम बंगाल में चल रही है, जो डॉक्टर्स में ना सिर्फ डर है बल्कि आम जनता भी वहां पर डर के साए में जी रही है। ये भारत का ही एक राज्य है, कोई तालिबानी स्टेट नहीं है, कोई बांग्लादेश नहीं है। तो फिर आखिर डर कर क्यों जिया जाए, आखिर राज्यपाल एक्शन क्यों नहीं लेते हैं, ये सवाल जो हैं अपनी इस रिपोर्ट में अर्नब गोस्वामी ने उठाए हैं। हालांकि उन्होंने इसके अलावा भी कई मुद्दों का जिक्र किया। उन्होंने बात की कि ममता बनर्जी दरअसल इसको कवर करने की कोशिश कर रही हैं जो ये मामला हुआ है, और सबसे अच्छा तरीका है कि कवर करने के लिए सबूतों को नष्ट करना, जो कि वहां पर आर्चीकर हॉस्पिटल में हुआ है। जिस तरीके से वहां पर हजारों की भीड़ जो है वो अंदर घुस जाती है, पुलिस मूकदर्शक बनी रहती है, पुलिस ये तो इल्जाम लगा देती है कि व्यक्तियों और मीडिया के चलते ऐसा हुआ है, लेकिन इन मामलों में वो कोई कार्रवाई नहीं करती है। वो इन दंगाइयों पर, वो इन उपद्रवियों पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। सवाल ये उठता है इन तस्वीरों को देखकर कि बांग्लादेश जैसी स्थिति क्या बंगाल में पैदा हो रही है। ये सवाल भी पत्रकार अर्नब गोस्वामी की तरफ से किया गया है। उन्होंने कहा कि जब भीड़ हॉस्पिटल पर हमला करती है, सबूतों को नष्ट करती है और ममता बनर्जी क्लूलेस रहती हैं, जैसा कि वो हमेशा ही नजर आती हैं, वो सबको ब्लेम करती हैं, वो बीजेपी और लेफ्ट को इस पूरी घिनौनी वारदात के लिए अंजाम ठहराती हैं कि इनके चलते ऐसा हुआ है, लेकिन खुद को वो ब्लेम करने की जहमत तक नहीं उठाती है। ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। ममता बनर्जी की मानवता कहां चली गई है? ममता बनर्जी एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद किस तरीके से महिलाओं का दर्द, महिलाओं की पीड़ा पश्चिम बंगाल में नहीं समझ पा रही हैं, ये कहीं ना कहीं हैरान करता है। सवाल ये उठ रहे हैं कि संदेश खाली में जो रेप के मामले दर्ज हुए और जिन लोगों पर दर्ज हुए, यानी टीएमसी के नेताओं पर, उन्हें ममता बनर्जी बचाती हैं, और वहीं विक्टिम्स पर वो आरोप लगाती देती हैं, उन पर हमले कर देती हैं। ये सब कुछ पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में चल रहा है। तो ऐसे में जरूरत है, ये पश्चिम बंगाल में वक्त की मांग है कि वहां पर राष्ट्रपति शासन अब लगना ही चाहिए। ये तमाम चीजें जो हैं वो अर्नब गोस्वामी की तरफ से कही गई हैं, और जैसा कि हमने आपको पहले भी जानकारी दी है कि न सिर्फ पत्रकार अर्नब गोस्वामी बल्कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में ममता बनर्जी की नाक के नीचे जो ये घटना होती है, जिस पर लेडी डॉक्टर की मौत जो है उसमें हो जाती है, हत्या कर दी जाती है, उस पर ममता बनर्जी जवाब देने के बजाय खुद ही वहां पर प्रोटेस्ट करने के लिए बैठ जाती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपनी सरकार को बचाना चाहती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने ऊपर एक भी इल्जाम लेना नहीं चाहती है, सिर्फ इसलिए कि सीबीआई उस मामले की अब जांच कर रही है। तो ये तमाम चीजें ममता बनर्जी को एक मुख्यमंत्री के तौर पर, एक राज्य की शासक के तौर पर बेनकाब करने के लिए काफी है, और यही वजह है कि बार बार अब ये मांग आम जनता से लेकर बीजेपी के नेताओं
से लेकर अब पत्रकार भी कर रहे हैं कि ममता बनर्जी के राज में पश्चिम बंगाल में खासतौर पर महिलाओं पर अपराध बहुत हो चुका है। अब राज्यपाल एक्शन ले, रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपे और राष्ट्रपति वहां पर दरअसल एक्शन ले पश्चिम बंगाल में और राष्ट्रपति शासन वहां पर लगाए। यही एकमात्र जो कहीं ना कहीं वहां अगर इंसाफ एक तरीके से महिलाओं के लिए होगा तो यही होगा, क्योंकि इस तरीके से लगातार जो खुलेआम गुंडागर्दी है वो ममता बनर्जी के राज में पश्चिम बंगाल में लगातार देखने को मिल रही है। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।